Good morning, everybody. In the previous videos, we have discussed about the periodic table that was given by the Daubernier and the Newland. Okay, but today we are going to discuss about the periodic table given by the Mendeleev. So today we are going to study about the periodic table given by the Mendeleev, and we can say that the Mendeleev has played a very important role for the formation of the periodic table. This is the point why I'm telling you. I will just clarify this point also. Okay. Or we can just say that Mendeleev was also called the father of the periodic table, because ultimately whatever the thing he has done for the formation of the periodic table, it was a very remarkable thing that has been done by him. Okay, so that I'm going to discuss very soon. Now listen. So actually what happened कि Mendeleev, what he has done, that he found that most of the element available that time was actually they are going to react with the hydrogen और ऑक्सीजन, है ना. तो जो उस समय के जो एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स या तो वो हाइड्रोजन के साथ में या तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है. और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, दे आर जस्ट फॉर्मिंग द ऑक्साइड, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजन दे फॉर्म हाइड्राइड. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उस समय जो भी एलिमेंट थे, जब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो हाइड्राइड ही बन रहा था और ऑक्साइड ही बन रहा था. तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट उस समय अवेलेबल थे उनको बिल्कुल जिनका हाइड्राइड का प्रॉपर्टी सेम आ रहा था उनको बिल्कुल एक ग्रुप में रखा, जिनकी ऑक्साइड का प्रॉपर्टी सेम आ रहा था उनको बिल्कुल एक ग्रुप में रखा, है ना. तो उन्होंने क्या किया, जब पीरियोडिक टेबल को बनाया तो उसमें ग्रुपिंग जब किया एलिमेंट्स को, तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप टोटल उन्होंने देखोगे 8 ग्रुप्स बनाया. तो हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखा था तो वो सारे एलिमेंट का जो हाइड्राइड था या उनके जो ऑक्साइड थे उनके सारे के प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम थे. जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप में आएंगे तो जितने भी एलिमेंट थे इनके अगर ऑक्साइड का बात करें या हाइड्राइड का बात करेंगे तो दोनों बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ था. तो अगर मेंडलीव का जो प्रोडक्ट टेबल था, अगर हम लोग बात करें कि दिस टेबल इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. इन्होंने अपने टेबल को बनाते समय दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखा. नंबर 1, ही हैज़ प्लेस्ड द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, और सेकेंडली ही हैज़ ग्रुप्ड द एलिमेंट विच शोज द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, मीन्स दे विल शो द सेम ऑक्साइड और सेम हाइड्राइड, दे आर ग्रुप्ड इन द वन ग्रुप ओनली. तो जिस समय मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय लगभग हमारे पास 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे. अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल यहाँ मिल जाएगा, मेंडलीव हैज़ वर्क ऑन द 63 एलिमेंट नोन, है ना. तो उस समय 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, तो उन सारे को अरेंज किया, ठीक है. तो ये अगर मेंडलीव के बारे में इनके अगर मैं बोलूँगा कि इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज था या किस बेसिस पे अरेंज था, तो यू हैव टू जस्ट राइट इट दैट दिस टेबल इज़ बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, एंड ऑल्सो द एलिमेंट हैज़ बीन ग्रुप which are showing the same property in a particular group only. Okay, so these are the some of the things are. Now I'm going to discuss that what are the achievements of the Mendeleev periodic table. Mendeleev ने क्या क्या अचीवमेंट किया था, ठीक है. तो ये बिल्कुल आपको पैराग्राफ के फॉर्म में है, मैं आपको सारे पॉइंट वाइज करके बताता हूँ. अब बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना. सबसे पहले मेंडलीव ने जो periodic टेबल बनाया था और बाकी के इससे पहले जो periodic टेबल थे, तो इनमें अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो इससे पहले जो भी पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बनाया था, जो कि डॉबर्नियर एंड न्यूलैंड, दे हैव जस्ट मेड द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज ओनली, है ना. बट मेंडलीव ने एटॉमिक मास को तो कंसीडर किया था और साथ में इसने एक ग्रुप में वही सारे एलिमेंट को प्लेस्ड किया था, दोज हु आर शोइंग द सेम प्रॉपर्टीज. ओके, तो वी कैन से दैट दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज मोर सिस्टमैटिक table with compared to the other, because in this the element which are kept in the same group will show the same chemical properties. Why the chemical properties I am telling you, because जब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो हाइड्राइड बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिएक्शंस तो हो रहा है. तो इसका मतलब जिनका भी केमिकल नेचर एक जैसा है उनको बिल्कुल एक भी ग्रुप में डाला गया था. ओके, सेकेंड इज दैट कि मेंडलीव के बारे में अगर बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया था कि अपने ग्रुप में कुछ स्पेसेस भी छोड़े थे. देखो, जैसे कि अगर आप देखोगे हर एक ग्रुप में देखोगे, जैसे यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के नीचे यहाँ पे एक स्पेस खाली है. वैसे बोरोन है, एल्युमिनियम के नीचे यहाँ पे खाली है ना. तो मेंडलीव ने किया था कि अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस भी छोड़े थे, जो कि न्यूलैंड ने ऐसा नहीं किया था. न्यूलैंड ने क्या बोला था कि जितने भी 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड है इसके बाद आगे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होंगे, तो उसने अपने टेबल में कहीं भी प्लेस नहीं छोड़ा था.
लेकिन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस छोड़ा था, ठीक है ना। और सिर्फ उसने प्लेस ही नहीं छोड़ा था, उसने जो वहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक सिलिकन है, तो सिलिकन है, तो अगर सिलिकन के जस्ट नीचे जो एलिमेंट आने वाला है, तो अगर उस एलिमेंट का क्या नाम होगा, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, ही हैज़ ऑल्सो मीन्स प्रिडिक्टेड हिज नेम एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे आप अगर आप देखोगे एल्युमिनियम के नीचे यहाँ पे एक प्लेस वैकेंट है, एल्युमिनियम के नीचे अगर एक प्लेस वैकेंट है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि एल्युमिनियम के नीचे जो एक एलिमेंट आएगा था, तो उनका जो प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल एल्युमिनियम के साथ मैच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेम ग्रुप में रखा है, और कोई भी एलिमेंट अगर एक ही ग्रुप में रखें तो उनके प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाले था, तो उसका उन्होंने नाम पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था, जिसका नाम उन्होंने बताया था इक्का एल्युमिनियम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ मिलेगा। देखो जैसे उन्होंने, जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे स्पेस वैकेंट है, तो उसके जस्ट नीचे उसने नाम दिया इक्का, और उससे पहले के जो एलिमेंट थे उसके नाम लगा दिया। जैसे अगर एल्युमिनियम के नीचे, अगर यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे अगर एक स्पेस अगर खाली है, तो इसके जस्ट नीचे आएगा तो वो इक्का एल्युमिनियम होगा। अगर दोनों स्पेस नीचे आ रहे हैं तो डाई एल्युमिनियम होगा। तो जहाँ पे स्पेस वैकेंट है उसके ऊपर वाले के साथ हम लोग इक्का या डाई लगाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द इक्का एल्युमिनियम, and he has predicted the name as a Icca aluminum and also predicted the properties. Why the properties? That also I've discussed. Okay, now later on it was found that the Icca aluminum was named as the gallium, and his atomic mass was found to be 68, and the formula was same as of he has predicted for the Icca aluminum. Means all the property shown by the gallium was similar to the Icca aluminum, so that's why the Icca aluminum has been renamed by the gallium, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि what do you mean by the Icca aluminum, तो आप इसे कैसे बता सकते हो कि actually the Icca aluminum is the predicted name of the gallium which was given by the Mendeleev, है ना। तो this you can write, and all the things are written, you can find the points also. And the more achievements I will just tell you that कि he has corrected some of the doubtful atomic mass, जो पहले से atomic mass calculated थे, तो उनके atomic masses को उन्होंने rectify किया। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे पहले बेरिलियम, तो बेरिलियम का atomic mass पहले 14 कैलकुलेटेड था, 14 है ना, 14 कैलकुलेटर था, बट जब उसको बाद में करेक्ट किया गया तो पता चला कि उसका जो एटॉमिक मास है इट वाज नॉट 13, इट वाज 9.4। तो ही हैज़ आल्सो करेक्टेड द सम ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक मासेस। अब इनके डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लिमिटेशंस। तो इनका लिमिटेशंस ये था कि स्टिल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। जो हाइड्रोजन का पोजीशन था इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। व्हाई? बिकॉज ग्रुप 1, इफ यू आर गोइंग टू सी द ग्रुप 1, ऑल द एलिमेंट्स आर द मेटल्स, एंड नॉट ओनली द मेटल्स, दे आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। बट यू आर गोइंग टू सी द हाइड्रोजन, it is the non-metal and not only plays with the metal but with the highly reactive metals. और अगर बात करेंगे तो since this table is based on the atomic mass, तो हमने क्लास 9th में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है। तो किसी भी एलिमेंट्स को बिल्कुल भी कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट्स का आइसोटोप्स बिल्कुल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। और भी कुछ पेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम था, देख लो, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जाना है तो कोबाल्ट का 58.93 है और निकल का 58.7 है। तो इसका मतलब निकल को पहले प्लेस होना चाहिए था कोबाल्ट से, तो यहाँ पे पेयरिंग का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो दीज आर द सम डिमेरिट्स ऑफ द Mendeleev is there, and you can just go through this topic and you can find such more points. Okay, so I hope you have understood the Mendeleev's periodic table. Thank you very much.